नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि लक्ष्य जो है निर्धारित करना बहुत ही आसान है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। तो लक्ष्य जो है हमारा है यूपी, टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम। अब इसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आएगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न बनेगा, किस किस तरीके से जो है एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे आपके अंक डिवाइड होंगे और कैसे आपकी जो है मेरिट बनेगी। तो इस सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। बात कर रहे हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की। हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और इसमें टीजीटी की बात सबसे पहले करेंगे, यूपी टीजीटी की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है आपका जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा जो होगी आप लोगों की, रिटन एग्ज़ाम, ये कितने नंबर का होगा टीजीटी के अंदर? तो ये आएगा आपका 500 अंक का। 500 अंक जो हैं इसकी लिखित परीक्षा होगी आपकी। और इन 500 में से जो कुल प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्नों की अगर संख्या बात करें हम लोग, तो ये आएंगे 125 प्रश्न। ठीक है, 125 प्रश्न आएंगे। कुल अंक हो गए आपके 500। तो इसके हिसाब से एक प्रश्न का जो अंक बनेगा, एक प्रश्न का जो अंक बनता है वो कितना बनेगा? 4 अंक। 4 अंक का एक प्रश्न होगा और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा कितना? 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा, 2 घंटे का। तो ये जो है सामान्य परीक्षा हो गई सभी के लिए, जितने भी सभी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए है। ये 500 नंबर की परीक्षा है जिसमें 125 प्रश्न आने हैं और एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होगा। समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे। अब 2 घंटे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए 2 घंटे मतलब हो गया 120 मिनट, और 120 मिनट में 125 प्रश्न। तो समय काफ़ी हमारे पास में, लगभग 1 मिनट हम लोगों के पास में हर एक प्रश्न के लिए है। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आसानी से जो है हो सकता है। समय बहुत ज़्यादा है आपके पास में, तो अगर आप तसल्ली से अच्छे से अगर तैयार करके करते हैं तो आसानी से आप इस पेपर को निकाल पाएंगे। तो ये हो गया हमारा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। अब जो विशेष कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से जो है कुछ विशेष छूट दी गई है। जो तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक, उनके लिए परीक्षा जो है वो 500 अंकों की नहीं होगी। तदर्थ शिक्षक, शिक्षा मित्र जो हैं यूपी के अंदर, शिक्षा मित्र जो हैं उनके लिए परीक्षा जो है वो 500 अंकों की नहीं होगी। तो इनकी जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, वो होगी आपकी 465 अंक की परीक्षा होगी। और कुल प्रश्न जो है वो 125 ही होंगे। इसके अंदर भी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? वो इतनी होगी, 125। और इसके बाद बात करते हैं कि एक अंक जो है वो कितने का होगा? एक प्रश्न का अंक, एक प्रश्न का अंक। अब एक प्रश्न का अंक जो है वो कितना हो जाएगा? ये होगा 3.72। 3.72 मार्क्स जो है एक प्रश्न के लिए होंगे यहाँ पर। और समय सेम रहेगा, समय इन्हें भी मिलेगा कितना? 2 घंटे का। तो ये जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उनके लिए है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो 500 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो देंगे टीजीटी के लिए। 125 मार्क्स होंगे उसमें, माफ़ कीजिए 125 जो है प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा 2 घंटे में। वहीं अगर तदर्थ शिक्षकों की बात करेंगे तो परीक्षा 465 अंक की होगी और कुल प्रश्न होंगे 125, जिसमें 3.72 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बाकी कितना बचा है यहाँ पर? बाकी बचा है यहाँ पर 35।
अंक। 465 का आप लोगों को परीक्षा ले ली गई है। बाकी 500 से अगर हम देखेंगे, क्योंकि 500 में से ही इनको भी नंबर दिए जाएंगे, तो 35 अंक जो है यहाँ पर बचते हैं। अब ये 35 अंक जो है कैसे मिलेंगे आप लोगों को? आपकी जो सेवा है, आपकी जो सेवा है, अगर 1 वर्ष की सेवा है आपकी, तो 1 वर्ष की सेवा के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 1.75 अंक। 1 वर्ष की सेवा के लिए आपको 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम अंक जो है ये 35 तक जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 35 और 465 ये कुल मिलाकर आपको भी जो अंक मिलेंगे वो कितने में से मिलेगा? ये 500 में से मिलेगा। आपके भी कुल मिलाकर क्या हो गए? 500 अंक हो गए, और 500 में से ही आपकी भी जो है वो मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का टीजीटी के लिए जो भी चीज़ें थी आप लोगों ने देखी। और एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये लिखित परीक्षा के अंदर जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नकारात्मक अंकन जो है नहीं होगा। तो ये टीजीटी के बारे में जो विशेष जानकारी है ये हो गई आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे हम लोग पीजीटी की। पीजीटी में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो भी साथी पीजीटी की तैयारी करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि पीजीटी में थोड़ा सा इससे अलग होगा। यहाँ केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है, परंतु पीजीटी के अंदर ऐसा नहीं होगा। चलिए पीजीटी में देखेंगे। सबसे पहले बात करें अगर हम मेरिट की, तो कुल जो मेरिट है वो पीजीटी में बनेगी 500 अंक की ही। ठीक है, 500 में से ही आपकी मेरिट बननी है। और अब बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम की, लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा सामान्य अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कितने का होगा? वो होगा 425 अंक का। कितने का होगा? 425 अंक का रिटन एग्ज़ाम 425 अंक का होगा। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्नों की। तो कुल जो प्रश्न है वो कितने आएंगे? कुल प्रश्न आएंगे इसके अंदर 125। कुल प्रश्न 125 आएंगे। और एक प्रश्न जो है वो आपका कितने का रहेगा? 3.4। एक प्रश्न का जो अंक रहेगा वो रहेगा 3.4 अंक। और इसका जो समय है, समय वही 2 घंटे होगा। ये हो गए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बात की हमने। 425 अंक का पेपर होगा उनका, 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो होगा 3.4 अंक का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग तदर्थ शिक्षकों की। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों की अगर हम बात करें तो तदर्थ शिक्षकों का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 425 का नहीं होगा। उनकी जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी 390 अंक की। 390 अंक की होगी, जिसमें प्रश्न जो हैं वो 125 ही होंगे। और एक प्रश्न का अंक जो होगा वो कितना होगा? एक प्रश्न का यहाँ पर देखिए 3.4 अंक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कुल जो परीक्षा के अंक हैं वो घट गए हैं, तो 3.12 एक प्रश्न के लिए होगा। और समय सेम रहेगा हमारा 2 घंटे। समय सेम रहेगा 2 घंटे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ें जाननी है आप लोगों के लिए। देखिए ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। ये जो हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले से कार्यरत हैं, शिक्षा मित्र हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, उनके लिए है। उनकी परीक्षा होगी 390 की। 390 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बाकी के जो 35 अंक यहाँ पर बचे वो सेम रहेंगे जैसे टीजीटी में थे। 35 अंक जो हैं ये आप लोगों को यहाँ से जो मिलेंगे, मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपका जो अधिभार है उसके अनुसार। 1 वर्ष के लिए वही 1.75 अंक मिलेंगे। अगर 1 वर्ष की सेवा आपने की है तो आपको 35 में से 1.75 मिलेंगे। जितनी आपकी बढ़ती रहेगी उसके हिसाब से आप काउंट करते रहेंगे। और कुल मिला के जो आपका मेरिट है वो 425 ही यहाँ पर जो है वो हो जाएगी।
अब यहाँ पर हमारे लिए बचते हैं, देखिए मेरिट तो है, माफ़ कीजिएगा, मेरिट जो है वो हमारी 500 अंक में से बननी है, जिसमें से 425 का हमारा एग्ज़ाम हो गया है, रिटन एग्ज़ाम 425 अंक का हो चुका है। बाकी का जो होगा वो देखिए साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू, और ये जो साक्षात्कार होगा ये होगा 50 नंबर का, ठीक है, साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। और उसके बाद में विशेष योग्यता के आधार पर अंक मिलेंगे आपको, और जो विशेष योग्यता के आधार पर अंक मिलेंगे वो मिलेंगे कुल 25 अंकों में से। तो ये कुल मिलाकर 500 हो जाते हैं। साक्षात्कार जो होगा 50 अंक का, विशेष योग्यता होगी आपकी 25 अंकों में से, इसमें से नंबर मिलेंगे। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग साक्षात्कार की और विशेष योग्यता पर किस प्रकार से आपको अंक मिलेंगे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए साक्षात्कार जो है आपका आएगा 50 नंबर का होगा साक्षात्कार, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। और अगर प्रतिशत की बात करें तो ये 10% का होगा टोटल। आपको सभी को पता है 500 अंक का आपका एग्ज़ाम होना है टोटल, जिसमें से मेरिट बनेगी। तो 50 का साक्षात्कार होगा, उसका 10% हो गया। अब ये इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे 10% में आप लोगों को तैयार करना है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो है सामान्य ज्ञान से आप लोगों के 4% जो है यहाँ से आएगा, आप देखेंगे इसको। 10% में से 4% अंकों का जो प्रश्न है वो आपके सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के जो आपके अंक होंगे वो होंगे 3%। और इसके बाद अभिव्यक्ति की योग्यता ये भी आपका कितने का होगा, 3% का। तो कुल मिलाकर ये 10% हो गया आपका, और 10% का आप साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया, जब तक आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक आप साक्षात्कार में नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम है आपका वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आप साक्षात्कार पे पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद में आपकी जो है मेरिट है वो बनेगी। इसके अलावा साक्षात्कार के अलावा और हैं 25 अंक जो मैंने अभी आपको बताए थे विशेष योग्यता के हैं आपके 25 अंक। अगर आपके पास में डायरेक्टरेट की उपाधि है, माफ कीजिए डॉक्टरेट की उपाधि है, तो आपको जो है वो कितने मिलेंगे, 2% अंक। डॉक्टरेट की उपाधि है तो आपको कितने मिलेंगे, 2%। और इसके अलावा अगर आपके पास में आपने एमएड किया हुआ है तब भी आपको कितना मिलेगा, 2% अंक मिलेंगे। और अगर आपके पास बीएड है तब आपको 1% अंक जो है यहाँ से मिलेंगे। और अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर कोई गेम खेला है, राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल अगर आपने खेला हुआ है तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पर 1% अंक जो है वो दिए जाएंगे। तो ये जो है आपका पूरा डिवाइड कर दिया है उन्होंने, पीजीटी का एग्ज़ाम अलग अलग आपका। इसको आप देखेंगे, देखिए पूरा मैंने आपको बता दिया पीजीटी में आपका कैसे होगा। 500 नंबर का जो है टोटल है, जिसमें आपका 425 की जो है आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और विशेष योग्यता के आधार पर आपको 25 नंबर में से उसमें से मिलेंगे। तो कुल मिला के 500 में से आपकी मेरिट बनेगी। ये थी सारी की सारी जानकारी आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो भी आगे जानकारियां हैं वो भी आप लोगों को इस सीरीज़ से संबंधित मिलती रहेंगी समय समय पर, चाहे इसका सिलेबस हो या टीजीटी पीजीटी का, दोनों का सिलेबस आप लोगों को डिटेल में दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है टीजीटी पीजीटी से संबंधित, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा ताकि उन तक भी ये सूचना जो है जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा जो भी क्वेरीज़ हैं उनके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेरीज़ आपके दिमागों में चलती रहती हैं वो सभी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेंगी, चाहे वो इसकी सैलरी से संबंधित हो, कितनी सैलरी होगी टीजीटी की, कितनी सैलरी होगी पीजीटी की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस सीरीज़ में। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।